कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास तीर्थराम। विप्रवर सुदामा जन्म से ही लौकिक दरिद्र थे। श्री कृष्ण भगवान जब अवंती में महर्षि सांदीपनि के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए, तब सुदामा जी वहीं गुरु के आश्रम में थे। वहीं उनकी मैत्री श्री कृष्ण से हो गई और दीन बंधु को छोड़कर दीनों से भला और कौन मित्रता करेगा। श्याम सुंदर तो कुछ गिने चुने दिन ही गुरु गृह में रहे और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्र आदि सभी कलाओं में शिक्षा पूर्ण करके चले आए। शिक्षा क्या ग्रहण करनी थी, ये तो लीला थी भैया, हम लोगों को दिखाने के लिए कि वे भी सामाजिक और उन सब मर्यादाओं का पूरा पालन करते हैं। वे द्वारकाधीश हो गए और सुदामा जी की जब शिक्षा पूरी हुई तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक टूटी फूटी झोंपड़ी, फूटे टूटे दो चार पात्र और लज्जा ढकने को कुछ मैले चिथड़े, बस इतनी ही गृहस्थी, इतनी ही संपत्ति थी सुदामा के पास। जन्म से सरल संतोषी सुदामा किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए भगवान को अर्पण करके उसी पर उनका एवं उनकी पत्नी का जीवन निर्वाह होता था। प्रायः पति पत्नी को उपवास करना पड़ता। जिसने श्याम सुंदर की स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, उसकी हृदय से वह मोहिनी मूर्ति कभी हटती नहीं। फिर सुदामा तो उन भुवन मोहन के सहपाठी रह चुके थे। उन वनमाली के साथ अनेक दिन उन्होंने साथ में बैठकर पढ़ा था, गुरु की सेवा की थी। वन में साथ साथ कुश समिधा फल फूल एकत्र किए थे। उस मयूर मुकुटी ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे उन्हीं का बराबर ध्यान करते, उन्हीं का गुणगान करते। अपनी पत्नी से भी वे अपने सखा के रूप गुण उदारता आदि का बखान करते हुए अगाते न थे। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला, साध्वी और पतिपरायणा। उसे अपने कष्ट की कोई चिंता नहीं थी, किंतु उसके दुबले क्षीणकाय धर्मात्मा पतिदेव को जब उपवास करना पड़ता तब उसे बड़ा कष्ट होता। एक दिन उसने डरते डरते स्वामी से कहा, हे नाथ, ब्राह्मणों के परम भक्त साक्षात लक्ष्मीपति शरणागत वत्सल श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आप कुटुंबी हैं, दरिद्रता के कारण क्लेश पा रहे हैं। वे अवश्य ही आपको प्रचुर धन देंगे। वे द्वारकाधीश अपने श्री चरणों की सेवा करने वाले को अपने आप को दे डालते हैं, फिर वह धन देंगे, इसमें तो संदेह ही क्या। मैं जानती हूं कि आपके मन में धन की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, पर आप गृहस्थ हैं। आपके कुटुंब का इस प्रकार कैसे निर्वाह होगा, सो आप अवश्य द्वारका जाएं। सुदामा ने कई बार टाला। धीरे धीरे देखा कि ब्राह्मणी का आग्रह बढ़ता जा रहा है और वह भूख के कष्ट से व्याकुल रहती है। दरिद्रता से घबराकर मुझे द्वारका भेजना चाहती है, किंतु द्वारका जावे कैसे। श्याम सुंदर के पास धन की इच्छा से जाने में बड़ा संकोच होता है। तो वह सुशीला से बोले, अरे पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम। तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए द्वारका जाऊं, यह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मानना चाहिए। ब्राह्मणी ने बहुत आग्रह किया। वह चाहती थी कि एक बार सुदामा केवल अपने मित्र से मिल ही आवे। अब सुदामा भी नहीं सोचा कि कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं, यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं। कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मणी
एक पड़ोसन से 4 मुट्ठी रूखे चिवड़े मांग लाई और उनको एक चिथड़े में बांध कर दे दिया, और वह पोटली बगल में दबाकर सुदामा जी चल पड़े द्वारका की ओर। कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे और वहां का ऐश्वर्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिक मणि के भवन, स्वर्ण के कलश, रत्न खचित दीवारें, स्वर्ग भी जहां फीका झोंपड़ी सा जान पड़े। उस द्वारका को देखकर दरिद्र ब्राह्मण ठगे से रह गए। किसी प्रकार उन्हें पूछने का साहस हुआ। एक नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया। ऐसे कंगाल चिथड़े लपेटे मैले कुचेले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, यह उसे पता था। उसने विप्र सुदामा को प्रणाम किया, परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया तब वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जहां बड़े संकोच से दास कह पाते थे, वहां यह कंगाल उन्हें अपना मित्र बता रहा था। किंतु उन अशरण शरण कृपा सिंधु का कौन कैसा मित्र है, यह भला कब कौन समझ पाया है। नियमानुसार सुदामा जी को द्वार पर ठहराकर द्वारपाल आज्ञा लेने के लिए भीतर गया। त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर अपने भवन में शैया पर बैठे थे। श्री रुक्मिणी जी अपने हाथ में रत्न दंड लेकर व्यजन कर रही थीं। द्वारपाल ने भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा, एक फटे चिथड़े लपेटे, नंगे सिर नंगे बदन, शरीर मैला कुचैला, बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पता नहीं वह कौन है और कहाँ का है। बड़े आश्चर्य से चारों ओर वह देख रहा है, अपने को प्रभु का मित्र बता रहा है और आपका निवास पूछ रहा है। पूछने पर अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, यह शब्द कान में पड़ा कि भगवान कृष्णचंद्र ने जैसे सुधि बुद्धि खो दी। मुकुट धरा रहा, पटुका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका नहीं, और वे विह्वल दौड़ पड़े, दोनों हाथ फैलाए। द्वार पर आकर दोनों हाथ फैलाकर सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगा लिया मानो कोई चिरकाल से खोई हुई निधि मिल गई हो। सुदामा और भगवान दोनों के नेत्रों से अजस्त्र अश्रु प्रवाह चलने लगा। कोई यह शब्द नहीं बोलता। नगरवासी, रानियां, सेवक सब चकित देखते रहे। देवता आकाश में पुष्प वर्षा करते हुए ब्राह्मण के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। बड़ी देर में जब उद्यवादी ने भगवान को सावधान किया, तब श्याम सुंदर सुदामा को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने दिव्य पलंग पर बैठा दिया और स्वयं उनके चरण धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार बेवाइयों से फट रहे हैं, इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर कमल लोचन के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उनके नेत्र की जलधारा से ही ब्राह्मण सुदामा के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी ने भगवान की वाग्विल दशा देखकर अपने हाथों से चरण धोए। जिन भगवती महालक्ष्मी की कृपाकोर की याचना सारे लोकपाल करते हैं, वे आदरपूर्वक कंगाल ब्राह्मण का पाद प्रक्षालित करती रहीं। द्वारकेश ने वह चरणोदक अपने मस्तक पर छिड़का, अपने तमाम महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंधयुक्त चंदन, दूब अगर, कुमकुम, धूप, दीप, पुष्पमाला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की भगवान ने पूजा की। नाना प्रकार के पकवानों से भोजन करा के तृप्त किया, आचमन कराया, मान दिया। जब भोजन करने सुदामा बैठ गए, तब भगवान की पटरानियां स्वयं अपने हाथों से उनको पंखा झलने लगी। भगवान कृष्णचंद्र उनके समीप बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बातें करने लगे। श्याम सुंदर ने उनसे गुरु गृह में रहने की चर्चा की, अपनी मित्रता के मधुर संस्मरण कहे, घर की कुशल क्षेम पूछी। सुदामा के मन में कहीं कोई कामना नहीं थी, धन की इच्छा का लेश भी उनके मन में नहीं था। उन्होंने कहा, देव, आप तो जगत गुरु हैं,
आपको भला गुरु गृह जाने की आवश्यकता कहाँ थी? यह तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका साथ मिला। संपूर्ण मंगलों की उत्पत्ति आपसे ही होती है। वेद में ब्रह्म आपकी मूर्ति हैं। आपका गुरु गृह में अध्ययन तो एक विडंबना मात्र था। हंसते हुए लीलामय ने पूछा, भैया मेरे लिए क्या भेंट लाए? प्रेमियों की दी हुई जरा सी भी वस्तु मुझे बड़ी प्रिय लगती है और भक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा का साहस नहीं होता द्वारका के इसे अतुल्य ऐश्वर्य के स्वामी को अपनी कांख में दबे चूड़े देने का। वे मस्तक झुकाकर मौन रहे। सर्वांतर्यामी श्री हरि ने सब कुछ जानकर यह निश्चय कर लिया कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी धन की इच्छा से इसने मेरा भजन नहीं किया और ना इससे कोई कामना है, किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब यह यहाँ आ गया है तब मैं से वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भेजा है उसे आप क्यों छिपाए जा रहे हो? यह कहते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा की बगल में दबी हुई वह पोटली खींच ली। पुराना जीर्ण वस्त्र तो था ही, खींचते ही फट गया। सारे चिवरे बिखर गए। भगवान ने अपने पीतपट में कंगाल की निधि के समान उन्हें शीघ्रता से समेटा और एक मुट्ठी भरकर मुख में डालते हुए कहा, मित्र यही तो मुझको परम प्रसन्न करने वाली प्रिय भेंट है। ये चिवरे मेरे साथ समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। बड़ा मधुर बहुत स्वादिष्ट, ऐसा अमृत जैसा पदार्थ तो कभी पहले मिला ही नहीं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए जब श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी भरी तब रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रभु बस कीजिए, मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति तो इस एक मुट्ठी चूड़े से ही इनको मिल चुकी। अब दूसरी मुट्ठी से आप क्या करने वाले हैं? अब आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। कुछ दिनों तक सुदामा जी वहां रहे। श्री कृष्ण तथा उनकी पटरानियों ने बड़ी सेवा की उनकी। अंत में अपने सखा की आज्ञा लेकर वे अपने घर को विदा हुए। लीलामय ने दूर तक उनको पहुंचाकर विदा किया। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। श्री कृष्णचंद्र बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे ऐसी भावना भी उनके हृदय में नहीं थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला इसका उन्हें कोई खेद भी नहीं था। उल्टे वे यही सोच रहे थे, ओह मैंने अपने परम उदार सखा की ब्राह्मण भक्ति देखी। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ वे लक्ष्मीपति पुण्य चरित्र। किंतु मुझे उन्होंने उल्लसित होकर किस प्रकार हृदय से लगाया, अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरण धोए। साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी मुझ पर चंवर करती रहीं। मेरे परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की संपत्ति, सब सिद्धियां और मोक्ष मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु दया मैंने सोचा कि यह निर्धन धन पाकर बावला हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा। अतः मेरे कल्याण के लिए ही उन्होंने धन नहीं दिया। कैसे भगवान और कैसा प्रेमी। धन्य है यह सुदामा। घर में भूखी पत्नी को छोड़ आए हैं। अन्न वस्त्र का ठिकाना नहीं। पत्नी को जाकर क्या उत्तर देंगे इसकी चिंता नहीं। राजेश्वर मित्र से मिलकर खाली हाथ लौटे हैं इसकी ग्लानि नहीं। धन के लिए धन के भक्त भगवान की आराधना करते हैं और यदि न मिले तो उन्हें कोसते हैं, किंतु सुदामा जैसे भगवान के भक्त तो भगवान को ही चाहते हैं। क्योंकि भगवान के पास सुदामा पत्नी की प्रेरणा से गए थे। सुदामा के मन में तो कोई कामना नहीं थी, पर पत्नी ने धन पाने की इच्छा से ही प्रेरित किया था। सो भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। एक ही रात में झोंपड़ी के स्थान पर देव दुर्लभ ऐश्वर्य से परिपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए। और जब सुदामा वहां पहुंचे
उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, कहीं मार्ग भटक गए हैं, क्या मैं अभी तक द्वारका में ही घूम रहा हूं। इतने में बहुत से सेवकों ने उन्हें देखा, किसी ने उन्हें पहचाना, उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उन्हें भवन में पहुंचाया गया। उनकी ब्राह्मणी अब किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लगती थी। उन्होंने सैकड़ों दासियों के साथ आकर सुदामा जी को प्रणाम किया, उन्हें भीतर अंतपुर में ले गई। सुदामा जी पहले तो विस्मित हो गए, पर पीछे भगवान का सब रहस्य समझकर उनके भाव गदगद हो गए। कहने लगे, मेरे सखा उदार चक्र चूड़ामणि हैं, वे मांगने वाले को लज्जित ना होना पड़े इसलिए चुपचाप छिपाकर उसे पूर्ण काम कर देते हैं, परंतु मुझे यह संपत्ति नहीं चाहिए। जन्म जन्म तक मैं उन सर्वगुण आगार की विशुद्ध भक्ति में लगा रहूं, मेरा तो यही अभीष्ट है। सुदामा जी वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे, विषय भोगों से चित्त को हटाकर सदैव भजन में ही लगे रहे और सखा में ही मिल गया। भैया, भगवान की यह विशेषता है कि जो उनका होना चाहता है उसके पास अपना कहलाने लायक वह कुछ छोड़ते नहीं। देने को वह त्रैलोक्य की संपत्ति दे देंगे, किंतु जब तक एक बार सब कुछ न ले लेंगे तब तक भक्त एक तरह से यह परीक्षा है आश्रित होने की, शरणागति की। सुदामा की कांख से जब तक उन्होंने पोटली खींच नहीं ली, क्योंकि वो जानते हैं कि बार बार सुदामा का ध्यान उधर ही जाएगा, न वह दे सकता है न रख सकता है। एक बार सर्वस्व ले लेते हैं और जो उन्हें अपना सर्वस्व दे देता है, तन मन प्राण, फिर वह उसे सर्वस्व दे देते हैं। वह त्रैलोक के अधिपति हो जाता है, वह उनका सखा हो जाता है, वह उनका मित्र हो जाता है, वह उनका हो जाता है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।